तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस का क्या क्या फंक्शन होता है या उससे हम कैसे यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और क्या क्या हम इसके साथ शॉर्टकट में टाइप कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट फंक्शंस क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। तो आज इस वाले वीडियो में हम सिर्फ पूरा ऑप्शन तो नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन देखेंगे, वो ये वाला होम ऑप्शन, ये वाला होम ऑप्शन देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब क्या है, ये सब जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और इससे क्या क्या होता है वो देखेंगे। और बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे ये इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, ये रेफरेंस हो गया, ये सब बहुत सारे दूसरे दूसरे ऑप्शंस हैं। मतलब अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से जो लोग जो रिसर्च करते हैं वो ज़्यादातर रेफरेंस या रिव्यू को यूज़ करते हैं। लेआउट में नॉर्मल लोग भी लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो लेआउट हो गया। तो लेआउट के लिए वापस से हम दूसरी मतलब पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देखेंगे कि ये होम फंक्शंस में, होम वाले ऑप्शन में क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, पेस्ट। पेस्ट मतलब कोई सा भी एक चीज़ को दूसरे जगह पे लेकर आना। जैसा मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ टुडे, तो सपोज अभी मैं टाइप करके बताता हूँ टुडे। सो वेलकम टू वर्ड लर्निंग। ओके, अभी मैं सपोज यहाँ पे इसको वापस ऐसा मुझे बहुत सारा चीज़ लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वेलकम को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो पहले कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिखा रहा कॉपी, तो कॉपी पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद अभी इसे कहाँ पे कॉपी करना है, तो मुझे इंटर करके नीचे आ गया, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो नीचे आ गया। तो मतलब सेम चीज़ को ये रिपीट करता है, मतलब जो चीज़ एक जगह पे उसको दूसरी जगह पे भी लाकर रख देता है। इसे हम पेस्ट कहते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। कॉपी मतलब कि हाँ, इसको इसने क्या किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसी तरह दूसरा ऑप्शन है ये कट वाला। जैसा मैं वापस वर्ड को मैं यहाँ पे कट करता हूँ, तो कट मतलब वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वेलकम टू, फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो वर्ड यहाँ पे आ जाता है। तो कॉपी मतलब दोनों जगह पे रहेगा, कट मतलब वो वहाँ पे से उठकर दूसरे नए जगह पे आ जाता है। लेकिन पेस्ट ऑप्शन सेम है, पेस्ट ऑप्शन जो रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ कॉपी और कट अलग हो जाता है। कॉपी मतलब एक जगह दो जगह पे वही चीज़, कट मतलब एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे उसको रख दो, तो वो ऑप्शन हो जाता है ये कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट यहाँ पे अलग अलग तरह का फॉन्ट हो सकता है। जैसा फ़िलहाल ये कैलिब्री पे है, तो हम इसे ये वाला स्टाइल दे सकते हैं, हम ये वाला स्टाइल दे सकते हैं, हम ये वाला स्टाइल दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल इसे कहते हैं
है जो हम इसे दे सकते हैं। तो जिस तरीके की ज़रूरत रहेगी उस तरीके के हिसाब से हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग द टाइम प्रोफेशनल वर्क के लिए, ऑफिस वर्क के लिए टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री ये सब यूज़ करते हैं, और एरियल ये वाला ये सब यूज़ करते हैं। सॉरी। ओके, फिर यहाँ पे ये आ गया फॉन्ट साइज, कि मतलब ये जो सब वर्ड है, जितने भी यहाँ पे जो वर्ड मैंने टाइप किए हैं उसको कितना साइज रखना है। तो यहाँ पे बता रहा है 11, तो अभी इसका साइज क्या है, 11 है। तो हम इसे हम बढ़ा सकते हैं 12, 14, 16। तो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ उस वर्ड का साइज भी बढ़ रहा है, देखो। तो ये वर्ड का साइज बढ़ गया। तो हम इसे इस तरह से कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी ये 28 का साइज है। फिर उसी तरह हम इसे कम और ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। ये जो बड़ा साइज है उसे उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा, और छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो कम होता रहेगा। ये शॉर्टकट है। फिर अगर इस शब्द को मुझे और भी बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब इसकी चौड़ाई मोटाई ये सब ज़्यादा हो जाती है। बी मतलब बोल्ड। सो यहाँ पे ये हो गया बोल्ड। अगर मैं इसे वापस, तो अभी ये बोल्ड है तो ये यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा है। यहाँ पे देखो बी एकदम इसको इसमें घेरा बन के आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा, वापस एक मरतबा सेलेक्ट करके हटा दूंगा, तो ये वापस हाईलाइट नहीं बता रहा है। तो जब ये बोल्ड रहता है तो ये हाईलाइट रहता है, नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। फिर अगर मुझे ये आई मतलब इटैलिक होता है, इटैलिक में वो वर्ड थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जैसा मुझे अभी पूरा वर्ड टेढ़ा नहीं करना है, जितना वर्ड को मुझे इटैलिक या इसको टेढ़ा करना है उतना वर्ड को पहले सेलेक्ट करके इटैलिक। ओके, फिर जितना वर्ड को हमें अंडरलाइन करना है अंडरलाइन भी कर सकते हैं यू। तो जो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं वहाँ पे ये हाईलाइट हो जाता है। अभी तीनों ये जो वेलकम पे मैंने हर चीज़ को अप्लाई किया हूँ, ये जो तीनों इफ़ेक्ट है इन तीनों इफ़ेक्ट को अप्लाई किया हूँ तो ये तीनों हाईलाइट आ रहा है। अगर मैं तीनों को हटा दूंगा तो ये तीनों हट गया, अभी तीनों हाईलाइट नहीं है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ बोल्ड इटैलिक। अभी अंडरलाइन में देखो बहुत सारे तरह का लाइन आ रहा है, कि मतलब ज़रूरी नहीं सीधी सीधी लाइन दे सकते हो आप, डबल लाइन, ऐसे सिंगल लाइन, डैश डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, ऐसा करके अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। और ये अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो कि कौन सा कलर हम मुझे रखना है। फिर आ गया कि कुछ कुछ शब्द को हमें ऊपर लेके जाना रहता है, तो इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो जैसा मुझे ओ को 2 मेगा ओ को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट, ये ऊपर चले गया। अगर इसको वापस नीचे लेके आना है तो सब स्क्रिप्ट। जैसा हम कभी कभी मैथ्स में 5 का स्क्वायर करना है 2, तो अभी ये 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, 5 का स्क्वायर हो गया ये। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर वापस इसको नॉर्मल लाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाए। अगर मुझे इसको नीचे लेके आना है तो ये नीचे आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, इसे सुपर स्क्रिप्ट, इसे सब स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कि टेक्स्ट इफेक्ट। जैसा वर्ड ये फाइल है, इसे मैं इफेक्ट डाल सकता हूँ, नहीं हमको ऐसा चाहिए। तो कभी कभी पोस्टर बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। थोड़ा डिज़ाइन बनाना कि मतलब और ख़ूबसूरत लगना चाहिए, तो ऐसा कर सकता हूँ। जो जितना करना है पूरा करना है
तो पूरा सेलेक्ट करके ये पूरा हो गया। जितना सेलेक्ट करना है उतना कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन सिर्फ शब्द के चारों तरफ जो लाइन रहता है उसका चेंज होएगा। ये देखो वर्ड के चारों तरफ रेड रेड हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। शैडो अगर अलग अलग तरह का शैडो यहाँ पे आगे पीछे रखना है तो ये देखो ये पीछे चले जाएगा, ये पीछे गया। अगर मुझे शैडो रखना है आगे की तरफ तो ये आगे की तरफ आ गया। सॉरी। तो अगर इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हो शैडो। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जैसा पहले जो रिफ्लेक्शन था, नो रिफ्लेक्शन, ये सारा बहुत सारा रिफ्लेक्शन ज़्यादा, यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्शन से नीचे एकदम पूरा वेलकम आ रहा है। लेकिन कम रिफ्लेक्शन रखना है तो भी यहाँ से रिफ्लेक्शन कम रिफ्लेक्शन ये हो गया। तो इस तरह से हम इसे इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं। फिर आ गया रिफ्लेक्शन, ग्लो, कितना ज़्यादा ग्लो होना चाहिए तो देखो कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। कम ग्लो करना है तो हम इसे कम ग्लो करेंगे। फिर यहाँ पे नंबर स्टाइल कौन सा चाहिए तो ये 1 2 3 पे रहने देते हैं फ़िलहाल, इतना ये ज़रूरी नहीं है। फिर ये भी इतना भी इसके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर टेक्स्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद आते हैं कि हमें अगर ये सबको हाईलाइट करना है, जैसा मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखो कितना ये पूरा बॉक्स बन के आ जाता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा बॉक्स बन के आ जाता है। यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बन के आ जाता है, ठीक है। अगर इस बॉक्स को जैसा अभी ये बॉक्स रेक्टेंगुलर बन के आ गया ना, तो अगर मुझे कलर करना है तो ये वाला कलर, ये देखो जो कलर सेलेक्ट करोगे वो कलर इससे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, इसे कहते हैं हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट। तो मतलब टेक्स्ट के आजू बाजू में जितना जगह है उसको कलर कर देता है, बट वर्ड का जो अंदर का जो है वो अलग कलर रहेगा। तो अगर मुझे वर्ड के अंदर का कलर अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट कलर आ गया, तो फॉन्ट मतलब वही जो शब्द लिखा हुआ उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो देखो ब्लैक में, अंदर ब्लैक में चेंज हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ और चेंज कर देता हूँ तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। जिस तरह से जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये हो गया। फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि कैरेक्टर शेडिंग। अभी शेडिंग में क्या होता है ना कि इतना बड़ा कलर नहीं होता है, ऑलरेडी ये शेडिंग में है कैरेक्टर शेडिंग। तो यहाँ कैरेक्टर शेडिंग में भी एक ये इस तरह का है ना, बैकग्राउंड में कलर आ जाता है, बट यहाँ पे कलर वलर चेंज नहीं कर सकते। फिर ये हो गया। फिर ये वाले ऑप्शन से होता है इनक्लोज कैरेक्टर। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे ये वेलकम को है ना हाईलाइट करना है, तो इनक्लोज पे क्लिक करके अभी कैसे उसको गोल गोल में रखना है या रेक्टेंगुलर में रखना है या ट्रायंगुलर में रखना है। तो सपोज़ मुझे रेक्टेंगुलर में रखना है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ गया, दिख नहीं रहा है लेकिन ज़्यादातर ये ऑप्शन इस्तेमाल होता नहीं, क्योंकि एक दूसरा तरीका है जिससे हम इसे रेक्टेंगुलर या ये कर सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर बॉर्डर का। जैसे अगर मुझे ये है शब्द, इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके चारों साइड बॉर्डर बन गया, देखो लाइन आ गया, जो मैं अभी इससे पहले बता रहा था। तो ये इजी ऑप्शन है।
जैसा ये जो पूरा ऊपर का शब्द है मुझे बॉर्डर करना है, तो ये देखो इससे पूरा वो एक रेक्टेंगुलर बन जाता है उसके आजू बाजू में हर जगह पे। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हो जाता है कि अगर मैंने कोई इफ़ेक्ट दिया हो इसको, अगर उसको मुझे नहीं चाहिए नॉर्मल, तो क्लियर इफ़ेक्ट नॉर्मल हो गया, क्लियर इफ़ेक्ट नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आई थिंक ये नो कलर, ओके, ये था हाईलाइट वाला था। अगर मुझे सब इफ़ेक्ट जितना भी मैंने फंक्शन इसमें अप्लाई किया उसको हटाना है तो जस्ट क्लिक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव हो गया। तो यहाँ तक ये ऑप्शंस, इसका ये इस्तेमाल है। फिर उसके बाद आता है ये बुलेट। बुलेट मतलब अभी ये जो लाइन लिखा है मैंने, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, उसके बाद एक नया इम्पोर्टेंट लाइन ये यहाँ पे चालू होता है, फिर दूसरा तीसरा लाइन यहाँ पे चालू होता है। तो कभी कभी इम्पोर्टेंट लाइन को हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा कुछ बिंदी देना रहता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ बिंदी देना रहता है, यहाँ पे ऐसा बिंदी, यहाँ पे ऐसा बिंदी, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है। ऐसा ज़रूरी नहीं हर जगह पे, मतलब ये दोनों मेरा इम्पोर्टेंट लाइन है, तो जहाँ जहाँ पे इंटर दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे अगर मुझे ये बिंदी जैसा पॉइंट जैसा लाना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये बुलेट। तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये बुलेट यहाँ पे आ जाता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने बुलेट पे क्लिक किया तो अच्छा, उसको बाद में देखें, पहले कितने तरह का बुलेट पॉइंट होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे जो एरो है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो अलग अलग तरह का बुलेट पॉइंट आता है। ये थोड़ा डिज़ाइन वाला, ये और डिज़ाइन वाला ऐसा, और फिर ये इस तरह से, तो अलग अलग तरह का जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का बुलेट पॉइंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे तो ये बुलेट पॉइंट की वजह से ये जो मेरा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये थोड़ा दाहिने साइड शिफ्ट हो गया है। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इसे नॉर्मली यहाँ पे, अभी मैंने एक ही को सिलेक्ट करके रखा था, इसके वजह से एक ही गया, तो Ctrl+Z सबको सेलेक्ट करके उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सब चालू हो, उसको पकड़ के यहाँ से लाए। अगर दोनों को एक साथ रखना है तो इसको ऊपर वाले को बाएं से दाएं पे एक दूसरे को साथ में मिला के, उसके बाद सॉरी वापस मैं सेलेक्ट करना भूल गया। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो वर्ड यहाँ पे अभी ये यहाँ पे से अंदर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटर नहीं क्लिक किया हूँ मैंने यहाँ, लेकिन ये वर्ड के बाद मैंने यहाँ पे एक इंटर क्लिक किया हूँ। जितना मैं इंटर क्लिक करूँगा उतना नया नया वर्ड आएगा। जैसे यहाँ के बाद मैंने यहाँ पे इंटर क्लिक किया, एक नया कुछ आ गया, मंडे, इंटर, वापस वो बुलेट पॉइंट आ गया, ट्यूसडे। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज आपको अगर सिर्फ इसको हटाना है तो यहाँ पे इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते, जहाँ पे सेलेक्ट करके रखोगे वहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको यहाँ लाना है तो यहाँ ला सकते हो, यहाँ लाना है तो यहाँ ला सकते हो। अगर इसको भी कुछ चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये जो रूलर है इसे हम क्या कहते हैं, रूलर, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी हम जब कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वहाँ पे इसका ख्याल रखना पड़ता है कि मतलब कौन कहाँ से चालू होएगा। तो जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ नया नेक्स्ट लाने के लिए सिर्फ इंटर करो तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर इसके बाद सपोज कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए
तो यहाँ से कंट्रोल सॉरी इसको अनटिक कर दो, उसके बाद नॉर्मल इंटर करोगे, कुछ नया शब्द चालू होएगा। तो एंटर, इस तरह से। अगर वापस इसको ये करना है, बुलेट पॉइंट करना है, सेलेक्ट करके वापस ये। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ट्यूसडे के और दाहिने साइड में शुरू हो गया। उस हिसाब से ये भी ऊपर जो ये रूलर है वो भी थोड़ा दाहिने साइड आ गया। तो वापस इसको अगर नॉर्मल में लेके जाना है तो नॉर्मल में लेके जा सकते हैं, इसको भी नॉर्मल में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 20 के बीच का जो जगह है ना, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इतना हो गया, तो मुझे कम गैप रखना है दोनों के बीच में, तो इसको मैं थोड़ा नज़दीक ला के उसके बाद मैं इसको इधर लेके जाऊँ, कम जगह हो गया। उस हिसाब से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया बुलेट पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे और भी है, इस तरह से आप इसे रख सकते हो ऐसे। सो यू कैन एक्सप्लोर। ओके, सो ये बुलेट पॉइंट हो गया। अभी बुलेट पॉइंट के बजाय मुझे नंबर सिस्टम देना है कि मुझे इतने, ये जो दोनों है बुलेट नहीं, नंबर चाहिए 1 2 3 4। तो मैं यहाँ से मान लो पूरा सेलेक्ट करके ये ऑटोमेटिक नंबर देता, नंबर पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7, सब ऑटोमेटिक लाइन से नंबर पे आ गया। फिर मैं नीचे इंटर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। तो फ्राइडे, फिर मैं इंटर क्लिक करूँगा 9 आ जाएगा। तो सैटरडे, अभी इस सैटरडे को सपोज मुझे ये नहीं रखना है नंबर, तो मैं जस्ट अनटिक, नॉर्मल हो गया। वापस मुझे इसको टिक करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो 9 समझ लेता है, वो इतना ये स्मार्ट है। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर एक और ऑप्शन ये है कि अभी ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये सारा का सारा चीज़ है ना, क्या होता है कि ओके, सो ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, और ये होता है मिडिल। तो आप कुछ भी लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो बाएं साइड से शुरू कर सकते हो, दाहिने साइड से शुरू कर सकते हो, या क्या बोलते हैं बीच से शुरू कर सकते हो। जैसे अलग अलग, हिंदी में हम नॉर्मली बाएं साइड से टाइप करते हैं, इंग्लिश में भी बाएं, बट जब दूसरा लैंग्वेज लिखते हो उर्दू जैसा, वो दाहिने तरफ से चालू होता है, तो वो दाहिने तरफ से भी चालू कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला। तो बाएं साइड से इसको बीच में रखना है तो ये वाले को, और दाहिने साइड में रखना है तो इसको, और सबको पूरा एकदम बाएं दाएं और बीच हर जगह पे रहना चाहिए तो इसको। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस। ओके, तो अभी मुझे सिर्फ इतने को है ना दाहिने से अभी ये बाएं पे क्लिक है, ऑलरेडी बाएं पे क्लिक है, लेकिन मुझे इसको दाहिने साइड लेके जाना है, तो ये दाहिने साइड में आ गया। तो दाहिने साइड से ये स्टार्ट हो गया, पूरा एकदम दाहिने साइड में चला जाएगा। अगर इसको मुझे बीच में यहाँ पे रखना है तो सेंटर। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना ही बाएं दाएं या कुछ भी होगा। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो सिर्फ बीच में ही रहेगा ये, सैटरडे संडे, अगेन मंडे, इंटर करके अगेन मंडे, तो सिर्फ बीच में टाइप हो रहा है। अगर वापस आपको क्या बाएं साइड में जाना है, इतना बीच में टाइप करके वापस बाएं साइड जाना है, तो बाएं साइड पे क्लिक कर लो, 12 बाएं साइड में आएगा। उसके बाद अगेन ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे अगेन वेडनेसडे, वेडनेसडे को मुझे दाहिने साइड लेके जाना है, तो टाइप होने के बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके इसको दाहिने साइड पे क्लिक कर दूँगा। तो जिस तरफ जो चाहिए उसको रख सकते हो, तो बाएं दाएं ऐसा करके।
फिर एक ये ऑप्शन कैसा है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने जो कुछ शब्द टाइप किया हूँ ये इतना, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ तक एकदम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई एम गोइंग यहाँ पे लिखा जा सकता था, गोइंग जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा जा सकता था, लेकिन वो नीचे यहाँ पे चले गया, क्योंकि गोइंग लिखने के लिए जितना जगह चाहिए उतना जगह नहीं था यहाँ पे गोइंग लिखने के लिए यहाँ पे जितना जगह चाहिए था नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे चले गए। लेकिन आपको इतना जगह नहीं छोड़ना है, आपको बोलना कि नहीं इतना जगह भी है ना, भरा रहना चाहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला ऑप्शन। तो पहला उसे सेलेक्ट करके फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो गोइंग भी वहाँ पे चले गया। मतलब अभी पूरा का पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है, एकदम थोड़ा भी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हो लेफ़्ट वाला, तो शुरू से लेके यहाँ पे भी शुरू से लेके आखिरी तक जा रहा है, लेकिन अगर कोई शब्द यहाँ पे बड़ा शब्द आ गया तो वो अगली लाइन से शुरू करता है। तो यहाँ पे भी वही है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें एडजस्ट बीच में एडजस्ट करना है तो ये क्लिक कर सकते हो। तो ये कैसे करता है ना कि बीच बीच में कुछ जगह को एडजस्ट कर देता है कि बीच बीच में शब्द रहेगा तो वहाँ पे जगह बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो ऑटोमेटिकली ये उसका टेक केयर कर लेता है। ओके, सो ये ऑप्शन हो गया। फिर ऑप्शन आ गया ये मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब अलग अलग तरह का लिस्ट चाहिए। तो सपोज मुझे इस तरह का लिस्ट चाहिए। अभी 1.1 तो 1 आ गया, देखो मैंने टैब क्लिक किया हूँ। अभी 1 के बाद उसके अंदर भी कुछ टाइप करना रहता है। होम ऑप्शन फिर इंटर किए तो 1.2 आ गया, लेकिन मुझे 1.2 नहीं चाहिए, 1.111 ऐसा चाहिए। तो मैं टैब क्लिक करूँगा तो ये ऐसा आ गया। फिर मैंने क्लिक किया कि बुलेट पॉइंट, अभी वापस मैंने इंटर किया तो 1.12 आ गया, लेकिन मुझे 1.12 नहीं चाहिए, मुझे 1.1.1। अच्छा ओके, यहाँ पे बुलेट के बाद हम कर देते हैं कि फॉन्ट, फिर इसके बाद एंटर, तो 1.1.2 आ गया। अगर उसको मुझे 1.1.3 नहीं 1.1.2.1 चाहिए, तो टैब पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट, मतलब ये फॉन्ट के अंदर अभी मैं इसके लिख रहा हूँ। ये जो मैंने बुलेट और फॉन्ट लिखा हूँ वो होम ऑप्शन के अंदर लिखा हूँ। अगर फॉन्ट के अंदर लिखना है तो अलग से ऑप्शन। तो ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जब टाइप होता है तब ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है ऑप्शंस, डिक्रीज इंडेंट इतना यूज़ नहीं होता है। हाँ, उसके बाद ऑप्शन आता है कि ये अभी हम कभी कभी अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन के बीच में जगह कितना है। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन के बीच में जगह कितना इतना है। अगर मुझे जगह और बढ़ाना है, इसका बीच में जगह बढ़ाना है, ये देखो ये लाइन दोनों लाइन के बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, तो ये सब में सेम जगह, जहाँ जितना जगह है हर जगह पे सेम जगह। तो मुझे बीच का जो जगह है, स्पेस है, उससे बढ़ाना है। तो वो कैसा करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो पहले मैं इतने को सेलेक्ट करके, मुझे सपोज स्पेसिंग बढ़ाना है तो 1 पे क्लिक करूँगा तो नॉर्मल अभी 1 पे है। 1.5 पे करूँगा तो देखो थोड़ा बढ़ गया, 1.5 पे करूँगा तो और बढ़ गया, 2 पे करूँगा तो और बढ़ गया, 2.5 पे करूँगा तो और 3 पे करूँगा तो और बढ़ गया। तो ये देखो, तो अभी इसके बीच में इतना स्पेस आ गया।
इसके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है। तो हम कभी कभी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो हमें स्पेस बीच में कंट्रोल करना रहता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली 1.5 रखता हूँ। ओके, जितना, अगर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू रखना है कि 1.5 ही रहना चाहिए, तो आप एंटर करोगे तो वहीं से चालू होगा। देखो, देयर इज अ पैरेट। ओके, फिर एंटर करूँगा, उसके बीच में भी वही चालू होएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, तो सबके बीच में स्पेस उतना ही आ रहा है। अगर मुझे स्पेस वापस अभी कम रखना है इसके बाद, तो इसके बाद मैं टाइप करूँगा कुछ ऐसा करके सेलेक्ट करके अभी मैं ये दोनों के बीच का स्पेस कम कर सकता हूँ 1। तो ये दोनों के बीच का स्पेस कम हो गया। ओके, तो इस तरह से आप जिधर पे जितना स्पेस चाहो कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद एशियन लेआउट, ये ज़्यादा इस्तेमाल अभी नहीं होता है, तो बाद में देखेंगे। फिर इसको शॉर्ट फिल्टर, कभी कभी फिल्टर का इस्तेमाल होता है। ऊपर फिल्टर मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जब हम टेबल यूज़ करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये थीम कलर। तो थीम कलर के लिए ये भी बहुत आसान है कि हम जितना सेलेक्ट किए हैं सबको कलर करना चाहिए। हो गया कलर। ओके, ये जो हाईलाइट कलर जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर देता। मैंने इतने को ही सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन वो पूरे लाइन को कलर कर देता है। ओके, अगर मैं इसको मुझे हटाना है इफ़ेक्ट को, तो मैंने क्या बताया था, क्लियर इफ़ेक्ट, सब चले गए। अगर कंट्रोल Z करूँगा तो वापस, तो कंट्रोल Z का जो ऑप्शन रहता है, कंट्रोल CTR प्लस कंट्रोल दबा के फिर Z करोगे तो जो भी डिलीट किया है आपने वो वापस आ जाता है। जैसा मैंने अभी कुछ नया टाइप भी किया हो तो मुझे पुराना वाला चाहिए, तो कंट्रोल Z करोगे तो कंट्रोल प्लस Z, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, लेकिन अभी कंट्रोल Z दबाऊंगा तो वापस आ जाएगा आगे, ऐसा होता है। तो कंट्रोल Z मतलब जो डिलीट किया हुआ चीज़ रहता है वो उसे वापस ला सकते हो। तो वो ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का। तो बॉर्डर पे अगर आप चाहते हो कि लाइनिंग विनिंग कुछ आ जाए, इसके लिए मुझे पहला कलर हटाना पड़ेगा। लेट्स क्लियर ऑल दिस। ओके, अभी मुझे सपोज इसको बॉर्डर करना है, तो लाइन आ गया नीचे। बॉटम बॉर्डर तो बॉटम, टॉप बॉर्डर तो टॉप, लेफ्ट में तो लेफ्ट में लाइन चले जाएगा, राइट में तो राइट में लाइन चले जाएगा। नो बॉर्डर मतलब कोई लाइन नहीं। ऑल बॉर्डर मीन्स चारों तरफ, आउटसाइड, इनसाइड, जिस तरह से। तो कभी कभी पेपर का टाइटल जो रहता है या कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता है उसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, बॉर्डर करना चाहते हैं, तो बॉर्डर, इतना बॉर्डर ऊपर हो गया। ओके, सो ये ऑप्शन इस्तेमाल यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है ये स्टाइल रहता है, जो डॉक्यूमेंट का स्टाइल रहता है। सपोज मैंने नॉर्मल वाले स्टाइल पे किया हूँ, फिर नो स्पेसिंग वाले स्टाइल पे करूँगा तो स्पेसिंग बहुत कम हो जाता है। फिर हेडिंग वाले पे करूँगा तो शब्द बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब का मतलब क्या हुआ कि अगली मर्तबा मैं टाइप भी कुछ करूँगा इंटर करके तो नॉर्मल, ये सिर्फ हेडिंग के लिए है। तो हेडिंग वाला टाइटल है। अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये सब जैसे जैसे, ये मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z किया, वापस आ गया। ओके, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे,
जिस तरह का चाहिए उस तरह का सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बुक टाइटल, तो ये बुक टाइटल जैसा, ये इंटेंस कोड टाइटल, सबटल, अलग अलग ऑप्शन आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। उसके बाद ये फाइंड का ऑप्शन क्या रहता है कि अभी एक बहुत 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ से लेके वहाँ तक। अभी मुझे ढूंढना है इसमें कि इसमें W कितनी मरतबा है या W कहाँ कहाँ पे है। तो मैं जस्ट एक मरतबा टाइप करूँगा D, ये देखो, तो यहाँ पे हाईलाइट, जहाँ जहाँ पे D लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हाईलाइट हो गया D D D D D D। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है, 21 जगह पे D, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर डे सिर्फ मैं आगे करता हूँ तो कितने जगह पे, 12 जगह पे डे 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 लिखा हुआ है, टुडे 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 मंडे मंडे। तो यहाँ पे अगर कहाँ कहाँ पे वो देखना है तो यहाँ पे जो एरो है, सॉरी यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे डे लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे वो ऑटोमेटिक जाएगा। तो फाइंड का ऑप्शन ये होता है कि मुझे चेक करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कितना है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिप्लेस, अभी रिप्लेस में क्या होता है कि बहुत 4-5 पेज का 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, मैंने गलती से है ना हर जगह पे मान लो कि डे का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे सही है लेकिन डे का स्पेलिंग मुझसे गलती हो गया, तो मुझे उस हर जगह पे चेंज करना है ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस पे आके यहाँ पे डे टाइप करूँगा, पहले से डे टाइप है, डे टाइप करके उसके बाद उसको है ना मैं कैपिटल डी से रिप्लेस करना, पहला स्मॉल DAY था, अभी कैपिटल DAY पे कर दूंगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो, या एक एक करके रिप्लेस करना है तो एक एक करके कर सकते हो। जैसा रिप्लेस यहाँ पे D बड़ा हो गया, यहाँ पे D देखो, यहाँ पे कैपिटल D हो गया। नेक्स्ट रिप्लेस, यस, रिप्लेस, यस, रिप्लेस ऑल करोगे तो सब एक साथ हो जाएगा, यस, ओके, हर जगह पे कैपिटल D हो गया। क्लोज, तो शब्द को हम डायरेक्टली, यहाँ पे भी कैपिटल D हो गया, यहाँ पे भी कैपिटल D हो गया। अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा तो क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, तो पहले जैसा था वैसा हो गया। तो रिप्लेस का ये ऑप्शन है, सेलेक्ट, नॉर्मल सेलेक्ट है। फिर डिक्टेशन में कभी कभी क्या होता है कि हम बोल कर लिख सकते हैं, डिक्टेट, आई एम डिक्टेटिंग समथिंग, इट विल राइट देयर। तो यहाँ पे देखो मैंने जो भी बोला हूँ वो वहाँ पे लिख रहा है। तो ये कभी कभी हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी स्पीकर बोल रहा है, जो भी टीचर या सर जी बोल रहा है वो वहाँ पे है, ऑटोमेटिक टाइप करते रहता है। जो इंग्लिश में, नॉर्मली हिंदी में बहुत मुश्किल होता है लेकिन इंग्लिश में अच्छे से टाइप होते रहता है। तो जो इतना सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, जो वॉइस रिकग्निशन रहता है उसके हिसाब से वो उसे टाइप कर रहा है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये एडिटर का ऑप्शन है कि हमने कहाँ कहाँ पे कुछ गलती हुआ है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से स्पेलिंग 2-3 जगह पे मिस्टेक है तो यहाँ पे बताएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे है, उस तरह से। फिर यहाँ पे ग्रामर, कहीं पे सही प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल नहीं किया हो तो ग्रामर का गलती बताएगा। फिर फॉर्मेलिटी, ये सब चेक करेगा कि आपने, आपकी इंग्लिश जो भी आपने टाइप किया है उसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो आप उसे देख सकते हो यहाँ। तो इस तरह से हम ये होम ऑप्शन का पूरा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं लेकिन ये सब चीज़ें जो मोस्टली इस्तेमाल होती है हमारे वर्ड फाइल में, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगली मर्तबा फिर हम कोई नया ऑप्शन देखेंगे। और इस चीज़ को अगर हमें सेव करना है तो जस्ट फाइल पे जाके सेव का ऑप्शन आएगा, उसे सेव कर सकते हैं।
फाइल पे जाके सेव, नॉर्मल सेव। सॉरी, आई थिंक मेरा माउस में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, प्रिंट। सो आप यहाँ पे सेव क्लिक, आई थिंक मैंने पहले से सेव कर दिया हूँ तो वापस सेव नहीं होगा। तो सेव क्लिक करोगे तो ऐसा होता है। फिर मैं सेव एज करूँगा तो ऑप्शन देगा कि कहाँ पे सेव करना है। फिर ब्राउज ऑप्शन, फिर यहाँ पे जाके आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, वर्ड 9 और समथिंग, देन सेव हो गया है। तो इस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप you understood. Okay, see you next time.